हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, टॉपिक 6 सेल्स प्रमोशन। इसमें अभी तक हम बात जो कर चुके हैं वो सेल्स प्रमोशन, विंडो डिस्प्ले क्या होता है, सेल्समैनशिप क्या होती है, सेल्समैन क्या होता है, और आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, रेफरेंस यदि बात करें तो आर एम मेहता की बुक जो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की, उससे मैंने लिया है। आप में से जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? ये एक आर्ट है, ठीक है, यूज्ड टू फेमिलराइज पब्लिक विद द प्रोडक्ट बाय इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन। आप जो एक आर्ट है, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा आर्ट है जो पब्लिक जो है उसको फेमिलराइज करता है अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है, उसकी सुपेरियरिटी दूसरे ब्रांड से कैसी है और उसकी अवेलेबिलिटी और प्राइस क्या है, ये सारी चीजें हम एडवर्टाइज में बताते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसको हम क्या करते हैं, फेमिलराइज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को ताकि वो हमारे प्रोडक्ट खरीद सके। एडवर्टाइजिंग इज नॉट मेयरली प्रोपेगेंडा बट इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक पेड फॉर्म होता है किसका? कम्युनिकेशन का। एडवर्टाइज में आप देखेंगे कि कभी भी ज्यादा गलत चीजें नहीं बताती। ज्यादा गलत से मतलब कुछ चीजें इस तरह से बताई जाती है कि जो होती नहीं है, ठीक है। द एडवर्टाइजर हैज टू पे फॉर द स्पेस और टाइम यूज टू कम्युनिकेट द मैसेज टू हिज कस्टमर। अब या तो आपने कहीं पे स्पेस ऐसा लिया है, जब हम देखते हैं ना होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। तो वहां के लिए यदि स्पेस लिया है आपने तो उसके लिए पे करेंगे, ठीक है। या कुछ टाइम लिया किसी व्यक्ति का तो उसके लिए हम पे करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, और यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मेडिकल खोलेंगे। हम मेडिकल खोलेंगे तो हमें हमारे क्या काम आएगा एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले आप देखते हैं कि हम बैनर लगाते हैं बड़े बड़े हमारी मेडिकल के, ये एक एडवर्टाइजिंग हो गया। हम पेम्पलेट्स किस में भेजते हैं, न्यूज़पेपर्स मैगजीन में इश्तिहार देते हैं, तो क्या हो गया, ये एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू क्रिएट अ डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट बाय एक्सप्लेनिंग इट्स यूटिलिटी। यदि नया प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए उसकी यूटिलिटी के बारे में हम बताएंगे तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी। टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर्स को पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे किसी प्रोडक्ट का, तो क्या होगा, सेल्स को इंक्रीज करेंगे। चैप्टर क्या है, सेल्स प्रमोशन। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, सेल्स का प्रमोशन करना जिससे बिजनेस में पैसा खूब आए, प्रॉफिट हो। टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग डिमांड बाय फाइटिंग कंपटीशन। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। फेयर एंड लवली सब लगाते हैं लेकिन फिर भी उसका एड बार बार नए नए तरीके से आता है। क्यों एडवर्टाइज करती है? इसीलिए क्योंकि बहुत सारी फेयरनेस क्रीम मार्केट में है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। टू असिस्ट द सेल्समैन इन देयर सेलिंग एफर्ट। दूसरी बात, कोई सेल्समैन है वो मार्केट में बेचने जब जा रहा है, उसी चीज का एड आता है तो लोगों को थोड़ा ज्यादा भरोसा होता है। या हमने कहीं पर बाहर बैनर बहुत सारे लगा रखे और तभी उसी चीज का सेल्समैन जाता है तो लोगों को क्लिक हो जाता है कि नहीं यार ये बड़ी कंपनी है, ब्रांड है, इसको हमने देखा है। टू वार्न द पब्लिक अगेंस्ट इमिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द फर्म। टू इनहांस गुडविल ऑफ द फर्म। अब भाई आपका जो फर्म, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो फर्म है उसके बारे में आप बताएंगे, आपकी गुडविल जो है फर्म की उसके बारे में बताएंगे। ये क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है। एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या हो गया? सबसे पहला तो ये नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बढ़िया माध्यम है। मार्केट में आप नया प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया। अब ये नया प्रोडक्ट जब तक एडवर्टाइज नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा लोगों की बन गया है ये प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट में बोलेगा। तो इसके लिए करते, इट प्रमोट्स द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द परस्यूडिंग द पीपल बाय देम, ठीक है। अब क्या होता है कि सेल्स और गुड्स की जो हमारी सर्विस है उसको बढ़ाता है। टू इनेबल्स अ फर्म टू फेस कंपटीशन इन द मार्केट फॉर इट्स सर्वाइवल। वही बात हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में करी थी कि भाई वो जो कंपटीशन फेस करने के लिए जो फर्म है उसको उसका सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग डिमांड एंड हेंस रेगुलर प्रोडक्शन। डिमांड क्रिएट यदि बराबर होगी, मार्केट से बिकता रहेगा तो प्रोडक्शन बराबर होता रहेगा। यदि आपकी डिमांड क्रिएट नहीं रहेगी, मार्केट में डंप आपका माल पड़ा रहेगा तो प्रोडक्शन होगा क्या, आपका जो प्लांट है वो बंद हो जाएगा। इट इनेबल्स अ फर्म टू इंप्रूव इट्स रेपुटेशन बाय हाईलाइटिंग द अचीवमेंट टू द पब्लिक। अब क्या होता है, जब आप देखेंगे एड्स देखेंगे, यदि बाहर पे कहीं लगे होते पोस्टर्स आप देखते हैं या मैगजीन्स में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या बताता है, एक कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, वो अपना टर्नओवर्स बताता है, उनके अचीवमेंट बताता है। आप देखेंगे ना
कि बहुत सारी कंपनी अपना एड्स देती है, वो क्या बोलती है, हमको ये अवार्ड मिला है, हमको ये राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। सेम सिचुएशन हम क्या करते हैं, हमारे इस तारीख को कोई मेडिकल स्टोर आप खोलेंगे तो क्या करेंगे, संडे को ये डॉक्टर आएंगे, 1 तारीख को ये कैंप लगता है, अस्थमा कैंप लगता है, या फिर हमारा शुगर के लिए कोई कैंप लगता है, या गायनेकोलॉजिस्ट कोई कैंप लगता है। तो ये क्या हो गया, हमने हमारे जो फर्म है उसका क्या हुआ, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, उसके लिए हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। इट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो एडुकेट्स द कंज्यूमर्स, इन्फॉर्मेशन भी देता है जो आपके कंज्यूमर्स है उनको एडुकेट करता है, जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके बारे में। एड के थ्रू ही तो आप बताएंगे। इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट द स्टैंडर्ड बाय लिविंग ऑफ द कॉमन मैसेज बाय द स्टिमुलेटिंग देयर डिजायर फॉर द बेटर थिंग्स। ठीक है, उनकी डिजायर जो है उनको इंप्रूव करता है बेटर थिंग के लिए। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द आर्टिस्ट एंड अदर पर्सन इन द लाइन, जो आर्टिस्ट है उनके लिए क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। क्यों, आप देखेंगे ना, जो हीरो या हीरोइन नहीं बन सकते वो क्या करते हैं, बहुत सारे एड्स में काम करते हैं। उनको कभी हमने पिक्चर पे देखा है क्या, नहीं। जो मॉडल्स रहते हैं उनके लिए, जो आर्टिस्ट है उनके लिए क्या है, एक अच्छा सा कैनवास कोई किसी ने बनाया तो क्या होगा, उनके लिए क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है आपका एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रेवेन्यू टू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन एंड रेडियो। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टेलीविजन, रेडियो में एड्स आते हुए देखे, तो ये क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट कराते हैं। किन के लिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के लिए। इट लीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन विच इज टर्न टू रिड्यूस द ओवरहेडेड एक्सपेंसेस। ये क्या होगा, इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे जो ओवरहेडेड एक्सपेंसेस है वो कम होंगे। हेंस इट हेल्प्स इन द ब्रिंग डाउन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, ताकि हम सेलिंग प्राइस को कम कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस बढ़ाना नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। ये क्या हेल्प करता है, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी करता है प्राइस में। ठीक है, इट एनेबल्स द मैन्युफैक्चरर टू एक्सपांड हिज मार्केट, मैन्युफैक्चरर जो है उसके मार्केट को एक्सपांड करता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट मल्टीप्लाइज द नीड्स ऑफ द पीपल बाय इंड्यूसिंग देम टू द बाय थिंग्स विच दे आर डू नॉट रियली नीड। क्या होता है, अब एडवर्टाइजिंग ऐसी हो गई, आपने बच्चों को देखा एपी ही पीना है, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसके कारण लोगों की जरूरत नहीं है तो भी फिर ये लेने लग जाते हैं। एक डिसएडवांटेज है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इट डज नॉट नेसेसरी इंक्रीज द डिमांड एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि ये सेल या डिमांड बढ़ा। इट सिंपलीफाई शिफ्ट द डिमांड फ्रॉम द वन सेलर टू अनदर, कभी कभी ये क्या कर सकता है, शिफ्ट भी कर सकता है वही डिमांड। आपने एडवर्टाइज करा हमारे यहाँ भी मिलता है, तो कोई व्यक्ति यदि 2 किलोमीटर दूर जाता था वो सोचा था घर के पास ही मिल रहा है, यहाँ से ले लें। ठीक है, तो ये एक शिफ्ट हो गई डिमांड। इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज वेस्टफुल expenditure because the majority of the advertisement either escapes and the attention of the people or are ignored by them। देखो पैसा तो बहुत लगता है, बहुत सारे तो हम इस पे ही देखेंगे, यूट्यूब पे एड आते हैं हम स्किप कर देते हैं, तो क्या हो गया कि व्यक्ति देखता भी नहीं है। इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट तो इंक्रीज होगी क्योंकि प्रॉफिट में से कोई शेयर नहीं रहता है। क्या करेंगे, यहीं पे प्रोडक्शन कॉस्ट में ही इसको एडवर्टाइजिंग को एड करेंगे। मेनी अ टाइम्स द फैक्ट आर मस्ट प्रेजेंट इन द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कभी कभी कुछ होता है, वही बात आ गई कि एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत चीजें हैं, कुछ ऐसी हो जाती है। पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग की क्या हो जाएगी, हेडिंग, थीम, पिक्चर, आर्गुमेंट्स और क्लोजिंग पार्ट। अब हेडिंग की बात आएगी तो हेडिंग जनरली ऐसी पंच लाइन रहती है, आपने देखा होगा कुछ ऐसी हेडिंग्स होती है, स्लोगन्स जो रहते हैं, व्यक्ति देखता है, क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये क्वेश्चन आ गया, तो उसके बाद आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी। तो एक हेडिंग होती है, बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है थीम की। थीम जनरली हम किसी चीज का एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हम वो जो एड आता है या जो एड हमने पोस्टर कहीं पे देखा या बैनर देखा या विंडो में कहीं देखा और उसमें लगा है, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए किसका आ रहा है। जैसे डी कोल्ड, अब डी कोल्ड की हम देखने से समझ में आ जाता है कि इसका क्या इफेक्टिव अगेंस्ट कफ एंड कोल्ड, हमको समझ में आ गया कोल्ड में डी कोल्ड लेना। अब उसी तरह हमने मूव का देखा है, इसका पंच लाइन क्या है, आ से अहा तक, तो क्या है, समझ में आ गया कि बेकेक के लिए ये बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से थीम्स डिसाइड होती है। तीसरी बात आती है पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज करने के काम आती है। कभी कभी बहुत सारी बात आप जब देखेंगे कि जब कस्टमर, हालांकि अब ये चीज नहीं होती है पर पहले बहुत ज्यादा आती थी, कस्टमर जाता है और वो बोलेगा मुझे वो चेहरे पे क्रीम चाहिए लगाने वाला, कौन सा क्रीम, अब यदि रिटेलर वहां से पूछता है तो बोले जिसका एड शाहरुख खान करता है, तो अच्छा बोले फेयर एंड हैंडसम, बोले हाँ हाँ, तो समझ में आया। तो इस तरह से एड को कोई पिक्चर से कोरिलेट हम यदि कर देते, कोई मॉडल है या कोई स्टार उसके साथ है, तो क्या होता है, रिकॉग्नाइज जल्दी होता है। आर्गुमेंट्स बीच में डाल देते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, आप
जो एड बना है वो एड ये सिद्ध करने में लग जाता है कि हम जो कस्टमर है उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव साल्ट फाइट जर्म्स फॉर द हेल्दी गम्स एंड टीथ, ये एक उनने डाल दिया कि भाई हमारे पास एक्टिव साल्ट है और ये काम करता है। क्या वाकई में साल्ट है? तो ये चीजें होती है। क्लोजिंग पार्ट, अब क्लोजिंग पार्ट क्या होता है, इसमें बहुत लंबी लाइन नहीं होती जनरली, कभी कभी जब देखेंगे आप तो इसमें आपको जो फर्म है उसका एड्रेस या जो आपकी दुकान है, मेडिकल स्टोर ने यदि कोई ऐड करा तो उसका एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ये किसी भी एड का क्लोजिंग पार्ट है। अब एडवर्टाइजिंग से आप केवल ये ना देखिए कि जो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसी के बारे में, रेडियो पे भी आपने सुना होगा, आपने बाहर पोस्टर्स भी जो देखे होंगे वहां पर भी देखा होगा कि इसी तरह से एक एडवर्टाइजमेंट होता है और उसमें नीचे एड्रेस लिखा होता है। अब कौन कौन से मीडिया हम एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, किसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आप देखते हैं बहुत सारी फार्मा कंपनियों का एड आता है, उसी में मेडिकल स्टोर्स का भी एड आता है, ठीक है। लिटरेचर और एडवर्टीजमेंट, लिटरेचर में क्या होता है, लेटर्स, सर्कुलर्स आप बहुत सारे देखेंगे, कैटलॉग और लीफलेट। आप डॉक्टर्स के यहाँ जब जाते हैं तो बहुत सारी फार्मा कंपनियों के लीफलेट और कैटलॉग्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट में आप क्या देखेंगे, बहुत सारे आप देखेंगे पोस्टर लगे रहते हैं वॉल्स पे, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले होता है, लाइटिंग होती रहती है, उसमें ब्रांड नेम लिखा रहता है। जनरली मेडिकल लाइन में ये नहीं होता, लेकिन हाँ दूसरा यदि एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो वहां देखेंगे। मिसलेनियस एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हो टीवी, रेडियो, विंडो डिस्प्ले, सिनेमा, स्लाइड, वीडियो कैसेट, आप वीडियो कैसेट आप देखे होगी, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो कैसेट्स और सिनेमा हॉल में जब आप आते हो में वो चालू होता है पिक्चर, उसके पहले की एड आते हैं। तो यह हमारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर खत्म होता है। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू।